प्रेज द लॉर्ड। प्रत्येक को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी परमेश्वर के असीम कृपा से भले चंगे हैं और मैं आज फिर से आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन में से कुछ विषय को आपके सम्मुख में लाया हूँ। और आज जो मेरा विषय है वो है प्रार्थना के ऊपर में। प्रार्थना एक सबसे सामर्थी हथियारों में से एक हथियार है प्रार्थना। और पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में हर बार प्रार्थना के विषय के ऊपर में परमेश्वर के दासों ने बहुत बार विश्वासी वर्ग को, विश्वासी जगत को प्रोत्साहित किया ताकि वे हमेशा प्रार्थना में लवलीन रह सके। और आज इसी विषय के ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसी विषय के ऊपर हम लोग सीखेंगे कि प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना करना कितना अनिवार्य है। इस सारे विषय को हम लोग आज बारीकी से देखेंगे। आज मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि आज आप सभी प्रार्थना के विषय को भली भांति जानते हैं और प्रार्थना करना कितना आवश्यक है ये भी जानते हैं। और मैं आज फिर से इस विषय को मैं आपके सम्मुख फिर से लेकर आया हूँ ताकि आप और भी अधिक प्रोत्साहित पाए, इनकरेज होने पाए कि आज एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना कितना आवश्यक है, प्रार्थना एक विश्वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, कितना महत्वपूर्ण विषय है। और आज मैं आपके सम्मुख एक वचन को, आज के चर्चा के पूर्व एक वचन को मैं आपके सम्मुख में रखूंगा और उसी वचन के ऊपर हम लोग केंद्र करके, उसी वचन के ऊपर हम लोग फोकस करके आज के विषय को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और आज जो वचन मैं आपके सम्मुख लाया हूँ वो वचन है याकूब के पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 16 आयत। याकूब का पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 16 आयत, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये एक बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही सुंदर वचन। प्रार्थना के ऊपर में ये सबसे बहुत सुंदर वचन है। और इसका ये वचन इसलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ पर याकूब श्रोताओं को, विश्वासी वर्ग को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाते हैं, जब यीशु के लहू के द्वारा हम लोग शुद्ध किए जाते हैं, उस समय हम धर्मी ठहर जाते हैं। उस समय परमेश्वर की ओर से हमें धार्मिकता प्राप्त होता है क्योंकि यीशु के लहू हमें सब पापों से धो करके शुद्ध कर देता है। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इसीलिए बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं प्रार्थना के योद्धाओं के बारे में। और बाइबल हमें सिखाता है कि एलिया के विषय में, एलिया भी एक सबसे सामर्थी प्रार्थना योद्धा था। और उसने जब प्रार्थना किया तो आकाश बंद हो गया, और जब उसने फिर से प्रार्थना किया तो फिर से आकाश खुल गया। और ऐसे बहुत से प्रार्थना योद्धाओं के विषय में बाइबल हमें प्रोत्साहित करता है। आज मैं एक विषय बोलकर आपको सबसे पहले उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक विजयी जीवन जीते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक विजयी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आज हर एक परमेश्वर के दास जो अपने जीवन में सफल सेवकाई किया, उसके पीछे का रहस्य है प्रार्थना। और प्रार्थना के द्वारा ही वे एक सफल सेवकाई को कर पाए हैं। और आज इसी विषय को हम लोग और आगे देखेंगे। और आज मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है प्रार्थना के ऊपर में, वो पॉइंट है कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का मतलब क्या है। हम लोग सब कोई भली भांति जानते हैं कि प्रार्थना का मतलब क्या है।
मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का एक सबसे सुंदर जरिया है। यही है एक प्रार्थना का मतलब। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और हम लोग जितना परमेश्वर से बातचीत करेंगे उतना ही अधिक परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध गहरा होता जाएगा। जितना अधिक प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करेंगे, हम उतना अधिक परमेश्वर के करीब रहेंगे, और उतना ही अधिक परमेश्वर के साथ हमारा एक घनिष्ठ संबंध और भी कायम होता रहेगा। इसीलिए प्रार्थना का मतलब है, एक नंबर पॉइंट, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि प्रार्थना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है कि पहले शुद्ध होना पड़ेगा। प्रार्थना कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। प्रार्थना एक वाक्य में परमेश्वर से बातचीत करना है, अपने परमेश्वर से वार्तालाप करना है। यह है प्रार्थना। मैं अपने विषय में परमेश्वर को बोल रहा हूं, और वचन में एक सबसे सुंदर विषय, सबसे सुंदर एक बाइबल का आयत है। वहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता में। उस आयत को मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं, और ये आयत मेरा सबसे सुंदर आयत में से एक आयत है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वचन संहिता उसका 62 अध्याय उसका 8 आयत। वहां पर लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें खोल कर उससे कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अपने मन की बातें खोल कर परमेश्वर से कहना, अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर से कहना। यह सुंदर एक विषय है कि यह है प्रार्थना का मतलब। पर हम लोग परमेश्वर से अपने मन की बातों को खोलकर कहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। दूसरा विषय हम लोग देखेंगे, प्रार्थना हमें क्यों करना है। क्यों मैं प्रार्थना करूं? प्रार्थना करना क्यों आवश्यक है? और यहाँ पर सबसे पहला बात है, ये प्रभु का निर्देश है कि हम प्रार्थना करें। सबसे पहला निर्देश। आज हमें प्रार्थना क्यों करना है? आज हमें प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है, ये परमेश्वर का निर्देश है कि हम प्रार्थना को करें। लूक 18 अध्याय 1 वचन में लिखा हुआ है। ये यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि नित्य प्रार्थना करो और हियाव न छोड़ो। नित्य प्रार्थना करो। वहां पर यीशु मसीह ने एक गवाही के साथ, एक दृष्टांत के साथ बताया कि एक गांव में एक विधवा रहती थी, और उसी गांव में एक न्यायी भी रहता था, और वो न्यायी ना तो परमेश्वर का भय मानता था और न किसी मनुष्य का परवाह करता था। और वो विधवा रोज रोज उस न्यायी के पास जाकर कहा करता था कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय कर। वो न्यायी एक दिन सोच रहा था कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ और ना ही मैं मनुष्य का परवाह करता हूँ, कि फिर भी ये विधवा मेरे पास आकर मेरा नाक में दम करती रहती है। अब मैं इसका भलाई, इसका न्याय मैं कर दूंगा, ताकि ये घड़ी घड़ी मुझे आकर तंग ना करे। और उसी दृष्टांत को लेकर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि नित्य प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ना। हमें रेगुलर प्रार्थना करते रहना है। प्रेरित पौलुस ने भी कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर, हर समय प्रार्थना करो, क्योंकि ये परमेश्वर का एक निर्देश है, ये यीशु मसीह का एक निर्देश है, ताकि हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। दूसरा पॉइंट को देखेंगे कि प्रार्थना क्यों करना है। इसका दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है।
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता की पुस्तक से, जहाँ पर बहुत ही सुंदरता के साथ एक वचन दिया गया है। वो वचन बहुत ही सुंदर वचन है, उत्साहमूलक वचन है। वहां पर लिखा हुआ है कि वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देते हैं। हालेलुया। क्या कहा गया? वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। परमेश्वर बेजुबान जानवरों का भी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर बेजुबान पशु पक्षी का भी सुधि लेता है। आज हम लोग के पास जुबान है, पर आज पशु पक्षी के पास जुबान नहीं, पर पशु पक्षी की भी वो पुकार को सुनता है। भजन संहिता 147 अध्याय उसका 9 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। पुकारते हैं, पवित्र शास्त्र यहाँ पर उल्लेख करता है कि कौवे के बच्चे जो पुकारते हैं, पशु जो पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी पुकार के अनुसार उनको आहार से तृप्त कर देता है। बहुत ही सुंदर वचन है। तो सोचिए, जब परमेश्वर बेजुबान पशु पक्षी की प्रार्थना को, उसकी सुधि लेता है, उसके पुकार को सुनता है, तो आज हमारे पास जुबान है, हम बोल सकते हैं, तो परमेश्वर हमारी क्यों ना सुनेगा। आज हम लोग इसलिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनता है। लूका रचित सुसमाचार में जब जकरिया मंदिर में जाकर धूप जला रहा था, ये वो जकरिया है जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता हुआ। ये वो जकरिया है जो एलिसाबेत का जो पति है वो है। और जब ये जकरिया जब मंदिर में जाकर धूप जला रहा था, उस समय एक पवित्र स्वर्गदूत उसके सामने आया और पवित्र स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर विनतियों को सुनता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो जीवित है, इसीलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। आप प्रार्थना करें। पहला विषय हम लोगों ने देखे हैं, प्रार्थना क्यों करना है, क्योंकि ये प्रभु का, ये यीशु मसीह का निर्देश है। दूसरा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर बेजुबान पशु पक्षी की प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है। तीसरा, परीक्षा से बचने के लिए हमें प्रार्थना करना है। परीक्षा से बचने के लिए यीशु ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमें परीक्षा से बचाता है। मत्ती उसका 26 उसका 41 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विषय मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो ये है यावेस की प्रार्थना। बहुत सुंदर, बहुत छोटा प्रार्थना है और उसने बहुत ही विश्वास के साथ प्रार्थना किया था और वो पीरा में था। यावेस नाम का अर्थ है पीरा और ये नाम यावेस को उसकी माता ने दिया था। और यावेस जब प्रार्थना किया परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, उसको उस पीड़ा से मुक्त किया। आज प्रार्थना हमें हर एक परीक्षाओं से बचाता है। प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं और ये गंभीर विषय है और मैं चाहता हूं इस गंभीर विषय को आप मन लगाकर सुने। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और जब कभी भी यीशु मसीह वापस आने वाला है। और लूका रचित सुसमाचार में एक बहुत ही बड़ा विषय लिखा हुआ है। यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम लोग प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम आने वाली घटनाओं से बचने पाए। और यीशु मसीह जो आ रहा है, यीशु मसीह जो न्याय सिंहासन पर बैठने वाला है, उस यीशु मसीह के हमारे पवित्र परमेश्वर के सम्मुख, जीवित यीशु के सम्मुख
जो मृतकों में से जी उठा है, वो यीशु फिर से वापस आ रहा है उसके सम्मुख खड़ा होने के योग्य बनने पाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि तुम्हारा मन खुमारपन में ना चला जाए, इस जीवन की चिंताओं में ना चला जाए, सुस्त ना हो जाए। और यीशु मसीह ने कहा था कि उस समय विपत्ति आएगा, समस्या आएगा पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर में, ताकि हम उन सारे समस्याओं से बच सके। इसलिए हमें प्रार्थना करना है और यीशु मसीह के आगे सम्मुख हमें खड़ा होने के योग्य बनने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। आज इसीलिए मैं आपको मुद्दे में लेकर आना चाहता हूं कि हमें प्रार्थना क्यों करना है, कि हम परीक्षा में से बच सके, हम परीक्षा से बच सके, हम हर एक परीक्षाओं से बच सके और अपने उद्धारकर्ता के सम्मुख खड़ा होने के योग्य बन सके। इसलिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है। प्रार्थना हमारे जीवन में एक आनंद को लेकर आता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब पवित्र आत्मा के विषय में सिखा रहा था, उस समय यीशु मसीह अपने चेलों को यूहन्ना उसका 16 अध्याय में और उसका 24 आयत में एक बात को कहता है कि तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज यीशु हमें अपने आनंद से भरना चाहता है। आज यीशु हमें परमेश्वर के आनंद से भरना चाहता है। इसीलिए वो उत्साहित करता है कि मेरे नाम से पिता से मांगो, वो तुम्हें देगा। आज हमें परमेश्वर से वो चीजें मांगने की सबसे अधिक आवश्यकता है जो हमें परमेश्वर में बढ़ने में हमें सहायता करे। परमेश्वर हमें हमारे जीवन के हर एक घटी कमी से छुटकारा देता है, चंगाई देता है। पर मैं आज आपको चंगाई की ओर नहीं, आज मैं आपको छुटकारे की ओर नहीं, पर मैं आज आपको उस दिशा में ले जाना चाहता हूं ताकि आप परमेश्वर में और वृद्धि पा सके, आप यीशु मसीह में और बढ़ सके, एक फ्रूटफुल जीवन व्यतीत कर सके, आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन को व्यतीत कर सके। यीशु ने कहा मांगो तो मिलेगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है। प्रार्थना हमें इसलिए करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको फिर उत्साहित करना चाहता हूं कि आज हमें प्रार्थना इसलिए भी करना है कि हम ताकि परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जी सके। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता, और जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो हमेशा चिंताओं में रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने ये जताते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मैं अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से मैं जी नहीं सकता, मुझे तेरी आवश्यकता है, मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं तुझ पर निर्भर हूं। आज हमें इसलिए प्रार्थना करना है। आज बहुत से लोग प्रार्थनाओं से दूर हैं, प्रार्थना वे नहीं करते, जब जरूरत पड़ता है तब वे प्रार्थना करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है। पवित्र शास्त्र हमें यही सिखाता है, यीशु के वचन हमें यही सिखाते हैं कि हमें प्रतिदिन निरंतर प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना। हालेलुया। अब तीसरा विषय हम लोग देखेंगे कि हमें प्रार्थना, कौन सा समय प्रार्थना हमें करना चाहिए, किस घड़ी हमें प्रार्थना करने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें हर समय प्रार्थना करते रहना है, रेगुलर प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना का कभी अंत नहीं। आज इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाते कि यीशु मसीह सारा रात प्रार्थना किया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है यीशु मसीह भोर को उठकर प्रार्थना करता था। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है दाऊद 7 बार प्रार्थना करने वाला था।
परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना का कोई भी लिमिट नहीं, प्रार्थना हमें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और आज हमारे पास ये सवाल आता है कि हमें कितने घंटे या कितने समय तक प्रार्थना करते रहना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप काम कर रहे हैं उस समय भी आप अपने आत्मा में प्रार्थना करते रहें। जब आप बाजार जाते हैं तो प्रार्थना करते समय करते करते बाजार जा सकते हैं, पर एक ऐसा समय रखिए कि आप व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करें। परमेश्वर के सम्मुख बैठकर आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और प्रार्थना के लिए आपके पास एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए, एक व्यक्तिगत कमरा भी होना चाहिए। अगर आपके पास व्यक्तिगत कमरा नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करें, वो प्रभु आपको वो व्यक्तिगत कमरा भी आपको जरूर देगा। मैं अपने जीवन का एक गवाही को बताना चाहता हूँ। वो गवाही इस प्रकार से है कि जब हम लोग प्रभु में नए नए आए थे तो हम लोगों के पास एक ही कमरे वाला रूम था, और एक ही कमरे में हम लोग खाना पीना, एक ही कमरे में सोना, और एक ही कमरे में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना ही हुआ करता था। पर परमेश्वर हमारे जीवन को देखा, परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपना अनुग्रह प्रदान किया, प्रार्थनाओं को सुना, और परमेश्वर आज हमें प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्तिगत कमरा परमेश्वर ने प्रदान किया था कि हम व्यक्तिगत तौर पर अकेले, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। आज परमेश्वर ने ऐसे एक ऐसा कमरा परमेश्वर ने प्रदान किया था कि हम उसमें परमेश्वर के पास प्रार्थना कर सके। सारी महिमा और प्रशंसा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आखिरी विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें किन किन विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। कौन कौन सा विषय के लिए आज हमें प्रार्थना करना चाहिए, कौन कौन सा विषय के लिए। सबसे पहला विषय, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में सबसे सर्वप्रथम परमेश्वर में प्रभु में बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है कि ताकि हम प्रभु में बढ़ सके, प्रभु के वचनों में बढ़ सके, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन को व्यतीत कर सके। जो परमेश्वर का इच्छा है उसमें हम लोग चल सके। इसलिए हमें सर्वप्रथम परमेश्वर से संबंधित विषयों के लिए हमें प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत जीवन के लिए। उसके बाद आप अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने नौकरी, अपने सेहत के लिए प्रार्थना करें या कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने चर्च और अपने चर्च के विश्वासी भाई बहनों के लिए, और चर्च के जो आपके अगुवे हैं, जो आपके पास्टर्स हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। ये अनिवार्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको अपने कलीसिया के लिए, कलीसिया के विश्वासियों के लिए, और कलीसिया के जो आपके अगुआ है, जो पास्टर साहब है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, ताकि आपकी कलीसिया और भी परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में आगे बढ़ते रहें। कलीसिया के विश्वासी भाई बहन प्रभु के वचन में, प्रभु में और वृद्धि पा सके। कलीसिया के अगुआ ताकि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाने पाए। उनके सेहत, उनके परिवार, इन सारे विषयों के लिए आप कलीसिया के संबंधित विषयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि आपकी कलीसिया और प्रभु में उन्नति करे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में सिखाता था कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, इसलिए हमें अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि वे लोग भी प्रभु को जान सके, ताकि वे लोग भी अंधकार से छुटकारा पाकर ज्योति की ओर वे लोग आ सके। आज इसलिए हमें अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। और सबसे और भी महत्वपूर्ण विषय, हमें अपने देश के नेता मंत्रियों के लिए भी हमें प्रार्थना करते रहना है। देश के जो नेता, जो मंत्री है,
जो देश को लीड कर रहा है विभिन्न विषयों के लिए, उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ऊंचे पद अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर चाहता है कि वे लोग भी उद्धार पाए। आज इसीलिए हमारे देश के जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने 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 गवर्नमेंट्स हैं, आज हमें उन सब के लिए भी हमें प्रार्थना करते रहना है। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और ये परमेश्वर का इच्छा भी है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं आपको फिर से उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर के राज्य में जो जो प्रार्थना किया, प्रार्थना में जीवन बिताया, वे लोग एक सफल और एक विजयी पूर्ण जीवन को व्यतीत कर पाया और परमेश्वर के राज्य में वे सामर्थी रूप में कार्य किए। और जो लोग प्रार्थना करता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यही प्रकाश करता है कि प्रभु, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, आपके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के सम्मुख ये भी प्रकाश करता है कि वो परमेश्वर के ऊपर बहुत ही निर्भर है, बहुत ही निर्भर। जो लोग प्रार्थना नहीं करता वो ये जताते कि मैं परमेश्वर के बिना, यीशु मसीह के बिना आगे बढ़ सकता हूँ। यह आपकी गलतफहमी है। आज हमें प्रार्थना इसलिए करना है ताकि हम और आगे बढ़ें, प्रभु की सामर्थ में आगे बढ़ें। यीशु मसीह के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और आज इसीलिए हमें परमेश्वर के पास अधिक से अधिक विषय के लिए प्रार्थना करते रहना है। पौलुस एक प्रार्थना वाला व्यक्ति था और इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसने एक सुंदर सेवकाई को किया, एक सुंदर सेवकाई को। आज इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आज के दिन से प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि प्रार्थना विजय को लेकर आता है। प्रार्थना विजय को लेकर आता है। प्रार्थना हमारे जीवन में शांति को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि इस प्रार्थना के विषय को आप लोग भली भांति समझ गए हैं कि आज प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक। इसलिए हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीषित करें और परमेश्वर आपके मन को और अधिक खोले। आमीन।